हाय गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हो कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं तो अभी कपड़ा प्रेस करके उठी हूँ। बहुत सारे कपड़े थे। 22 फरवरी से मैंने कोई कपड़ा प्रेस नहीं किया था, तो आज मैंने प्रेस किया है बहुत सारे कपड़े। और अंशु बना रही हैं सैंडविच। उनको काली मिर्च नहीं पता है, तो मैंने कहा ढूंढ के दिखाओ। तो अभी ढूंढ रही हैं वो। देखिए मिलता भी है कि मेरे को जाना पड़ता है। अभी एक भैया आए थे, बहुत सारे ना डालडा घी बच गए थे। मैंने वो मना करा था ना, जो लोग भैया लोग काम किए थे हलवाई लोग, उन लोग मैंने बोला था कि डालडा घी यूज नहीं होगा मेरे यहाँ, लेकिन उन्होंने माना नहीं। एक टीन पता नहीं क्यों मंगा दिए थे, तो हाफ टीन बच गया था। हम लोग डालडा घी यूज नहीं करते, तो वही वापस करना था। वह भी दिया है, वो जो सोसाइटी में भैया लोग काम करते हैं ना, तो उनको दे दिया मैंने कहा ये लोग यूज कर लेते हैं। यही सब है। अभी करके फिर कपड़ा प्रेस किया। फिर एक सूट है, इसका सिलन खुल गया था, तो मैं सोची घर पे ही अभी फ्री हूँ तो सिल लेती हूँ। कल गाइस होली हुआ था ना, इस बार बिल्कुल एक्साइटेड मन नहीं था होली का। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था ना। अरे रुक रुक के ना याद आ रहा था कि पिछले बार मम्मी थी ना। गैस ये होता है ना कि अगर कोई चीज़ डेट चेंज करने लायक रहता है ना, तो इंसान चेंज कर देता है। जो चीज़ नहीं चेंज करने लायक रहता है ना, तो इंसान की मजबूरी हो जाती है। ऐसे मेरे साथ भी हुआ। अगर मतलब डेट टलने लायक रहता ना, तो मैं टाल देती। नहीं, एकदम दिल ना दुख अजीब सा हो रहा था कल। मतलब होली तो इस बार बिल्कुल ही बकवास गया है। और मैंने होली खेला भी नहीं। सोसाइटी में थोड़ी 10 मिनट के लिए मैं चली गई कि लोग बोलेंगे कि घमंडी है, ये है वो है, लोग कहने लग जाते हैं ना, तो इस डर से मैं गई 10 मिनट के लिए, होके आ गई। यही तब था। और हर बार कुछ ना कुछ मैं बनाती थी, पुआ वगैरह वगैरह बनाती थी। इस बार मैंने कुछ नहीं बनाया। सोसाइटी में कुछ पैसे जमा होते हैं, जमा मतलब वो सब लोग वो पार्टी के लिए पैसे देते हैं, तो पार्टी होती है। और इस बार मेरा मन भी नहीं था पार्टी का पैसा देने का भी, लेकिन हमको लगा कि लोग कहेंगे कि थक गई पार्टी करके, डर से हमने दे दिया। लेकिन हाँ, एक बात था कि बनाना नहीं पड़ा। दोपहर में एकदम सादा भोजन था। चावल दाल रोटी सब्जी, सिर्फ 2 तरह की सब्जी थी। चावल दाल रोटी सब्जी, एकदम सादा था। यही था। पापड़ सलाद तो होते ही होते हैं। यही सब था, खा लिया हम लोगों ने। दोपहर में लंच वगैरह कुछ नहीं बनाई। और नॉनवेज वालों के लिए नॉनवेज भी रेडी था, और वेज वाले के लिए वेज भी, दोनों आइटम था वहाँ पे। गुजिया रेडीमेड आया था। इस बार मैंने कुछ बनाया ही नहीं। पता नहीं, अंदर से ना वो फील नहीं आ रही थी हर बार की तरह। पिछले बार तो मेरा भतीजा रहता है ना, उसके लिए मैं गुजिया वगैरह बना के ले गई थी, बहुत अच्छा लगा। तो इस बार बनाया भी नहीं मैंने कुछ भी, मन ही नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था वहाँ नहीं मनाया जाएगा, मम्मी क्या नहीं मनाया जाएगा, ऐसे अंदर से फील आ रहा था। कोई समझे ना समझे, लेकिन अंदर से फील बहुत आता है गाइस। ये कहते हैं ना कि बूढ़ापा बहुत ख़राब होता है, इसलिए मन करता है ना, क्या बताऊँ, मैं कितनी मोटी होते जा रही हूँ। मेरी हमको लगता है ना गाइस, दवा की वजह से मैं ना फैलती जा रही हूँ। बहुत घिन आती है अपने आप से, इतनी मोटी हो रही हूँ मैं ना। और थायराइड भी है, और मोटापा तो इतना ज़्यादा बढ़ता है, क्या बताऊँ मैं। क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज वगैरह भी करती हूँ, योगा कभी कभी करती हूँ। जो चीज़ कंटिन्यू करो वो सही रहता है। बस यही है। हस्बैंड को तो मेरे जीजा जी बोल के गए हैं घिया का जूस पियो, तो वो जिस दिन से हमारे जीजा गए हैं, उस दिन से मेरे हस्बैंड जो है रोज़ घिया का जूस पीते हैं डेली। 4-5 दिन तो हो गए पीते हुए, ऐसा लग रहा हमको। यही सब है गाइस, क्या कर सकते हैं। और गाइस पार्टी वगैरह में तो बहुत अच्छा लगा। मेरी दीदी लोग मुझे बहुत एंजॉय कराएं, बहुत फील नहीं होने दिया उन्होंने किसी चीज़ का। बस 2 चीज़ का हमको फील रह गया है, गिल्ट सा महसूस हो रहा है। जैसे कि हमारी बेटियां ससुराल वाली पहली बार आई थी, और मेरी दीदी लोग भी पहली बार आई थी। मैं खोइछा नहीं दे पाई, मुझे बहुत बुरा लगा इस चीज़ का। तो बस खोइछा नहीं दे पाई। और बहुत ज़्यादा मैंने फूल मंगाया था,
फूलों की होली खेलनी थी, लेकिन आधी फैमिली ऊपर आ गई थी, तो इस वजह से हम लोग फूलों की होली नहीं खेल पाए। हम देखे तो, लेकिन कहे कि नहीं अब बच्चे चले गए हैं ऊपर तो अब होली नहीं खेलेंगे। मेरा मन था कि लास्ट में फूलों की होली पूरी फैमिली खेलेगी साथ में, लेकिन नहीं हो पाया। खैर कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। हर शादी हो, विवाह हो, मतलब कुछ भी हो ना, कोई हो प्रोग्राम, कुछ भी थोड़ा मोड़ा तो रह ही जाता है हर किसी के यहाँ। यही सब है। बहुत अच्छा लगा, बहुत हम लोगों ने एंजॉय करा। दीदी लोग हमें बहुत स्पेशल फील कराई, इस बात का मुझे बहुत खुशी है। कोई भी दीदी कोई चीज़ का माइंड नहीं कर रही थी, किसी चीज़ का नहीं माइंड। और दीदी लोग मेरी बहुत खुश थी, बहुत। इस चीज़ से मुझे खुशी है कि दीदी लोग बहुत एंजॉय करें। उन लोग के चेहरे पे कोई शिकन नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। और मेरी छोटी बहन का आधा श्रेय जाता है कि उसने जो ये चादर वाला सिस्टम था उसी ने प्रोग्राम रखा। इतना अच्छा स्पेशल फील नहीं हो पाता जितना उसने तैयारी करा, टोकरी भर के लाना, मतलब एकदम अमेजिंग, मतलब सपना सा लग रहा था। बहुत अच्छा ही उसने वो करा था, अपनी तरफ से तैयारी करा था। दीदी लोग, जिस दीदी का विश्वास नहीं था कि वो डांस करेंगे, हमारी 3rd नंबर की दीदी हैं, उन्होंने डांस किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे कि तैयारी करके आई हूँ लेकिन करा नहीं था उन्होंने। को बहुत अच्छा लगा यार, मैं बता ही नहीं सकती आप लोगों से कि कितना अच्छा लगा। और किसी के चेहरे पे कोई सिकन नहीं, कुछ भी नहीं। दीदी लोग एकदम एंजॉयमेंट में थी, कोई डिस्टरबेंस नहीं, मतलब कोई कुछ भी नहीं। बहुत बहुत एकदम मैं डर रही थी ना गाइस, अंदर से बहुत डरी हुई थी कि पता नहीं कैसे किसका मूड होगा, कैसा लोगों का बिहेवियर होगा। ये सब अंदर से मैं सोचती थी पहले आने से। लेकिन खैर सब कुछ अच्छे से हो गया। बहुत इसलिए भगवान खाटू श्याम के धन्यवाद अदा करती हूँ कि जो भी है सब लोग खुशी खुशी यहाँ से चले गए और सकुशल से। बाकी तो कमी तो देखिए हर जगह कुछ न कुछ रह जाता है, और अकेले में रहो तो याद भी आता है। हर किसी के साथ ऐसा होता है कि जहाँ कमी रहती तो इंसान बात करता ही करता है, चाहे कोई भी हम क्यों ना हो। कोई मैं सती सावित्री और हरिश्चंद्र थोड़ी हूँ, मैं खुद करती हूँ, कोई भी करता है गाइस। उस चीज़ पे माइंड नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ भी जो भी लगा होगा इंसान कहेगा ही तो, लेकिन अपनी तरफ से मैंने कोशिश पूरा किया कि कोई कमी ना हो पाए, लेकिन फिर भी 2 कमी रह गई। क्योंकि मैं अपने दीदी लोगों को, अपनी बेटियों को, पहली बार मेरी बहू आई थी उसको खोइछा नहीं दे पाई, इस चीज़ से मुझे दुख है। और दोबारा आएंगी कभी भी तो याद रहेगा मुझे, क्योंकि अपनी फैमिली में मैं हड़कंप मचा दी। कोई हमको बताया नहीं, कोई हम मेरी बेटी कर दी, हमको पता है ये क्या होता है, आप फालतू में मेरे से कह रहे हो मम्मा, मुझे क्या पता है खोइछा ओछा क्या होता है। बात भी सही है, बुढ़िया थोड़े अभी तो बच्ची है। कल ऐसे हम लोग सोसाइटी में गए थे गाइस ने, तो एक आंटी वगैरह हैं लोग, तो इसकी माथा लोग चूमने लगे कि वाह बेटा तुम ये हो वो हो, मतलब बहुत सारी तारीफ़ों का लोग लग रहा था कि। और मेरे साथ इतना लोग मस्ती कर रहे थे कि अरे नई शादी वाली दुल्हन आ गई, ऐसे लोग कर रहे थे। और मेरी बेटी को तो सच में बहुत लोग प्यार कर रहे थे कि अरे भगवान करे हर घर में तुम्हारी जैसी बेटी हो। हमारे हस्बैंड को कि राज आपको फील नहीं होता होगा किसी चीज़ का, भगवान ऐसे तुम्हारी बुद्धि बना के रखें। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था गाइस, सुनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। बस मैं सोचती हूँ कुछ करें ना करें, मेरी आंखों के सामने ऐसे ही खुश रहें दोनों। बस मेरे पास जो भी है, तिनका भी है, इन्हीं का है, इन्हीं का रहेगा। कुछ घर, कुछ नहीं तो घर तो रहेगा ही रहेगा। भगवान की कृपा अगर रही तो रहेगा ही रहेगा। बस यही है, और कुछ नहीं चाहिए हमको। बस इनके चेहरे पे खुशी चाहिए और अपनी फैमिली का साथ चाहिए, बस और कुछ भी नहीं चाहिए। इतना भी नहीं चाहिए कि हम संभाल ना पाए, इतना भी नहीं चाहिए कि हम ज़िंदगी भर रोते रहें। यही है गाइस, बहुत यही सब बातें हैं, और क्या कर सकते हैं। और मैं ज़्यादा लोग को बुलाई भी नहीं थी,
ज़्यादा लोग मीन्स खाली बेटी आई थी और मेरे 2 भतीजे आए थे और कोई नहीं आया था। अगर मैं बहनें आई थी बस, और उसमें से एक बड़ी दीदी भी नहीं, दीदी को भी मैंने नहीं बुलाया था क्योंकि वो बीमार रहती है हमेशा, वो कहीं आएंगी जाएंगी तो उनका सर्कल लग नहीं पाएगा, तो इस वजह से मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती उनको। कोई रिश्तेदार हमारे नहीं आते, जैसे कि वो समधी समधन है हमारे 3, उन लोग को भी नहीं बुलाया मैंने। और अपनी ननद हमारी गांव में एक रहती है, उनको भी नहीं बुलाती है अगर ना तो सबको बुलाती है एक साथ। लुधियाना भी फैमिली हमारी रहती है चाचा की, उन लोग को भी बुलाती, लेकिन नहीं किसी रिश्तेदार वगैरह को नहीं बुलाया मैंने। सिर्फ फैमिली को ही बुलाया और बहनों को बुलाया, बस यही लोग आए थे। नहीं तो हमारी भतीजी भी आती, सब आते। अब हो सकता है भगवान ऐसा समय लाए, इस पर ऐसे ही सबको सकुशल रखें, तो आगे अगर करूँगी तो सबको बुलाऊँगी, सबको, लुधियाना वाले चाचा की फैमिली, बुआ सबको बुलाऊँगी, अपने समधी उमधी जो भी हैं सबको बुलाऊँगी। हो सकता है छोटी वाली की शादी तब तक हो जाए, भगवान अगर ज़िंदगी में कोई नया काम करे तो करूँगी, तो सबको बुलाऊँगी। तो इस बार मैंने समधी वगैरह रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, उसके लिए सो सॉरी। बस यही है, परिवार का होना ज़रूरी होता है, तो परिवार था बस, और रिश्तेदार थे, अरे परिवार था बस, यही लोग थे। और बेटियां शादीशुदा जिस घर में नहीं रहती हैं वो प्रोग्राम भी अच्छा नहीं लगता है, तो अपनी बेटियां थीं शादीशुदा। बस जिस घर में बेटियां खुश होके जाती हैं ना, मेरा सिद्धांत यही है, जिस घर में शादीशुदा लड़कियां खुश होके जाती हैं उस घर में बरकत रहता है। तो इस वजह से मैं बहुत बड़ी गलती कर दी, अपनी बेटियों को खोइछा नहीं दी, इस बात का मुझे दुख है। मैंने इस बार सोचा था कि अपनी दीदी लोगों, बहू, बेटी सबको खोइछा दूंगी, लेकिन नहीं हो पाया, बड़ा गलती कर दिया मैंने, बहुत पछता रही हूँ मैं। कर कोई बात नहीं है, आगे ध्यान रखूँगी मैं। और जल्दीबाजी में ना अकेली थी मैं, अकेले मीन्स याद जो आया वो मैंने किया, नहीं तो दीदी लोग थी ही, मगर मैं बताती तो वो लोग सब करती। ऐसा नहीं है कि हमारी दीदी लोग नहीं करती, बहुत अच्छे से कर रही थी, लेकिन मेरी गलती है, जो मुझे याद आया वो मैं बताई, जो नहीं याद आया वो नहीं बता पाई। नहीं तो अगर मैं बताई होती पहले से तो कोई ना कोई बता देता, किसी की कोई गलती नहीं है, गलती मेरी है, बस यही है। कोई नहीं, आगे सुधार लूँगी अपनी गलती को। चलिए ठीक है गाइस, थोड़ा सा बात करना था, अभी सिलाई सिल रही थी ना, तो थोड़ा सा मैंने सोचा बात कर लेती हूँ आप लोगों से। फिर ये छोटा सा मेरा ब्लॉगिंग है, और मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना आप लोग, बाय। हस्बैंड जी हैं वो बैठ के टीवी देख रहे हैं, उनको गाइस ना घिसा पीटा मूवी लगा दो, बस वही देखते रहेंगे, देखते रहते हैं, उगते भी नहीं है, इतना मूवी देखते हैं, बाप रे बाप, बस बहुत। और पूछ दो कौन सी मूवी है तो बताते भी नहीं है, बस टीवी चला लेंगे, मूवी देखते रहेंगे, इनका यही काम है। मतलब घर पे आने के बाद सिर्फ टीवी चलती रहती है, खाली टीवी चलती है, और टीवी बंद होगी तो मोबाइल चलेगी, और घर पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ नहीं, बस हम नए नए लफड़े जरूर कर लेंगे, इतना है। कपड़े प्रेस कर लूँगी फिर चलती हूँ, क्या बताऊँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। कल जाऊँगी ऑफिस, कुछ स्टाफ के लड़कियाँ वगैरह हैं, नहीं जाते हो तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर ही देते हैं, तो वही इसीलिए कल जाना है, 2 लोगों को कल स्टाफ से निकालना है, इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कल, ठीक है। क्योंकि जब मालिक नहीं जा पाते ना, स्टाफ के लड़के लड़कियां सोचते हैं पैसे फ्री में मिले, कुछ करना ना पड़े, करता है हर कोई, करना चाहिए, कहीं भी जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ नहीं, बिना करे काम नहीं चलता है, लेकिन ये स्टाफ वाले ना समझते नहीं हैं, तो कल हमको जाना पड़ेगा, यही सब है। और क्या बताऊँ मैं, लेकिन जानते हो गाइस, जो हमारे यहाँ वो फंक्शन हुआ मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरी दीदी लोग बहुत ही मेरी खुशियों का ध्यान रखते हुए बहुत इंजॉयमेंट कराई, बहुत ही अच्छा लगा।
कोई कमी नहीं उन्होंने छोड़ा। बस मेरी तरफ से एक कमी हो गई कि मैं सोची थी कि फूलों की होली खेलेंगे। फूल मैंने बहुत सारा मंगवाया था, लेकिन लास्ट में ना नहीं हो पाया, क्योंकि वो बड़ी घर की जो सबसे बड़ी बेटी है वो आ गई ऊपर, छोटी वाली आ गई, सब लोग आधे फैमिली ऊपर आ गई थी। तो इस वजह से होली का प्रोग्राम मैंने कैंसिल कर दिया। फूल देखा मैंने, याद आया, लेकिन मैंने कहा छोड़ो हटाओ, अच्छा नहीं लगेगा ना, आधा फैमिली ऊपर चला गया। यही सब है गाइस। और एक चीज़ और कि जो शादीशुदा लोग थे ना, दीदी वगैरह वगैरह, सबको मैं सोची थी खोइंछा देने के लिए, मेरी इच्छा थी सबको खोइंछा देने के लिए। हमारे यहाँ मतलब हमारे दिमाग में शुरू से रहता है ना कि शादीशुदा जो लोग हों, अगर छोटा हो या बड़ा हो, किसी के घर जाता है तो खोइंछा देना चाहिए। तो बड़ों को तो आज तक नहीं ली हूँ, लेकिन जो लोग अपने से छोटे हैं उनका मैं सोचती हूँ कि खोइंछा दूँगी। लेकिन मैं 2 बेटियाँ आई थी, पहली बार बहू आई थी, मैं नहीं दे पाई, और अपनी छोटी बहन को, इन लोगों को मैं खोइंछा नहीं दे पाई। बड़ा बुरा लगा हमको बाद में सोचने के बाद। 2 चीज़ का मुझे पछतावा रहा, बाकी किसी चीज़ का नहीं रहा। बाकी देखिए, कमी निकालने को तो इंसान भगवान में निकालता रहता है, हर इंसान का निकालता रहता है, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है हमको। जिसके दिल में जो अच्छा बुरा जो लगा होगा, इंसान तो बात करता ही करता है, चाहे कहीं भी का रहे। लेकिन मेरी तरफ से 2 कमी हुई है, जो मैं अपनी दीदी लोगों, बहनों को, और अपनी पहली बार बहू आई थी उसको खोइंछा नहीं दे पाई। इस बात का बुरा लगा मुझे। और फूलों की होली नहीं खेल पाई। गाइस, मैं ज़्यादा लोगों को बुलाई भी नहीं थी, किसी को नहीं बुलाई थी, बस बहनें आई थी और मेरा भतीजा, बस यही आए थे बाहरी अपनों में बस। और ना मेरी भतीजी आई थी, ना मतलब कोई रिश्तेदार आए थे, नहीं तो बुलाती मैं, मुझे लगा। और ना मेरी एक ननद है, गांव में रहती हैं, ना उनको बुलाया। तो नहीं बुलाती, अगर रिश्तेदार वगैरह को बुलाती ना, तो ननद वगैरह वगैरह, वो समधी वगैरह सबको बुलाती मैं। लेकिन मैंने जादू मतलब ऐसे रिश्तेदारों को नहीं बुलाया, सिर्फ बेटियों को और फैमिली को बुलाया था। बाकी बस किसी को नहीं, बाहरी किसी को नहीं बुलाया था। बाहरी मीन्स रिश्तेदार, सॉरी अगर बुरा लगा तो, रिश्तेदारों को भी नहीं बुलाया था। और अपनी ननद अगर बुलाती तो मैं सबको बुलाती। हमारी चाचा वाचा की फैमिली लुधियाना रहती है, उन लोग को बुलाती, सबको बुलाती। लेकिन मैंने नहीं बुलाया। मैंने सोचा आगे कुछ करेंगे, कभी भगवान ऐसा समय लाएंगे, करूँगी तो बुलाऊँगी। यही है बस। रिश्तेदार में नहीं बुलाया। बेटियों तो मेन होती हैं और घर की फैमिली होती है मेन, और बहनों का होना भी अति आवश्यक होता है। बस इसीलिए, नहीं तो सबको बुलाती, समधन वगैरह वगैरह जो भी जितने लोग हैं सबको बुलाती। लेकिन वही था कि मेरा मन यही था कि कर लें छोटी सी पार्टी। तो बहुत अच्छा लगा, दीदी लोग अपना अपना रोल बहुत अच्छे से निभाई, बड़ी बहन का बहुत ही अच्छा लगा। बस आप लोगों से छोटा सा ही ब्लॉगिंग करना था, मुझे बात करनी थी, तो मैंने कर लिया। फिर अब 20 मार्च को हमको कहीं जाना है, फिर निकलेंगे हम दोनों, बस जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे। देखते हैं, जो होगा अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। बहुत लोग कल देखते हैं कोई आने वाला है, और बहुत मेन लोग आने वाले हैं, बहुत अच्छा लगेगा। अगर हो सकेगा, टाइम मिलेगा तो ब्लॉगिंग मिलूँगी, नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। मेरा कपड़ा भी प्रेस हो गया, आप लोगों से थोड़ा सा बात भी कर ली, बहुत अच्छा लगा। बाय, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।